IPL 7 होगा, उस पर रोक नहीं लगेगी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और अंतरिम अध्यक्ष होंगे BCCI के सुनील गावस्कर। श्रीनिवासन केस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब अंतरिम अध्यक्ष जो होंगे वो सुनील गावस्कर होंगे BCCI के, और IPL 7 पर रोक नहीं लगेगी, यानी IPL मैचेस होंगे तो IPL तक BCCI की कमान अब सुनील गावस्कर के हाथ में है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि श्रीनिवासन अब तक पद पर क्यों बने हुए हैं, जब तक जांच हो रही है तब तक उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ही BCCI को ये सलाह दी थी कि सुनील गावस्कर को वो कमान सौंपे, और फिलहाल के लिए श्रीनिवासन की BCCI से छुट्टी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नसीहत दी थी कि सुनील गावस्कर को कमान सौंपी जाए, श्रीनिवासन से पद लिया जाए, क्योंकि जांच में हस्तक्षेप कर सकते हैं श्रीनिवासन, इसलिए जांच में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए श्रीनिवासन पद पर क्यों बने हुए हैं, ये सवाल पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने। और अब जो सुनील गावस्कर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था BCCI में, वही होता नजर आ रहा है। BCCI के अंतरिम अध्यक्ष होंगे सुनील गावस्कर, और श्रीनिवासन की छुट्टी हो गई है BCCI पद के अध्यक्ष से। उन्हें कम से कम अब उन्हें दूर रहना होगा जब तक जांच हो रही है स्पॉट फिक्सिंग मामले की। IPL 6 में जो स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आया था, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि श्रीनिवासन अभी पद पर बने नहीं रहे, क्योंकि अगर वो पद पर बने रहेंगे तो इससे जांच में हस्तक्षेप हो सकता है। ABP न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता का रुख करते हैं। अंकित, तो अब ये मान लिया जाए कि श्रीनिवासन को पद से हटना ही होगा, और कब तक करना होगा ये? पल्लवी, अभी जो मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन सुनवाई के दौरान जब BCCI के वकील ये कह रहे थे कि जो कल जितनी भी बातें कही गई थी हरीश साल्वे के द्वारा वो गलत थी, उनको गलत तरीके से पेश किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी टिप्पणी करते हुए इतना जरूर कहा है कि हम जो है IPL पर रोक नहीं लगाने जा रहे। जो IPL 7 जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, जो भी जो खिलाड़ी उसमें खेल रहे हैं हम उस पर किसी तरीके की रोक नहीं लगा रहे, वो जैसे खेल रहे हैं वो खेलते रहेंगे। लेकिन जो BCCI के जो अध्यक्ष श्रीनिवासन, यानी कि जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़ा किया था, उनको लेकर के इतना जरूर कहा है कि सुनील गावस्कर को IPL 7 जब तक ये चलेगा तब तक वर्किंग प्रेसिडेंट, इंटरिम वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है BCCI का, और उन्हीं के नेतृत्व में जो IPL जो बॉडी है वो जो काम करेगी। लेकिन इस बीच में अगर मैं एक और अहम जानकारी निकल के आई है, जो BCCI के वकील ने अदालत में दलील लेते हुए कहा कि कल जिस तरीके से हरीश साल्वे ने ये कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी ने तथ्यों को छुपाया है, सही तरीके से पेश नहीं किया है, वो एक लूज स्टेटमेंट था, यानी कि उन्होंने जो बयान दिया वो गलत था। और BCCI की तरफ से ये दलील दी गई कि महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के जो ये कहा गया कि उन्होंने ये कहा कि मैप्पन सिर्फ क्रिकेट जो है उत्साही है, तो ऐसा नहीं है। उनसे पूछा गया था कि क्या मैप्पन का जो सीधे तौर पर क्रिकेट जो मीटिंग्स होती थी या फिर जो क्रिकेट की मीटिंग्स में डिसीजन लिए जाते थे उसमें कोई लेना देना है, तो उसमें जो है महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि मैप्पन वो फैसला नहीं लेते हैं। तो BCCI ने बेसिकली अगर हम कोर्ट की सुनवाई, अब तक जो सुनवाई हुई है पिछले आधे घंटे में, उसको जो समाप्त करते हैं तो उसमें दो चीजें मुख्य निकल के आई हैं। BCCI ने कहा कि धोनी के ऊपर जो आरोप लगाए गए वो गलत हैं, और वहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई आधे घंटे की थी, उसके बाद जो टिप्पणी दी उसमें ये कहा कि सुनील गावस्कर को वर्किंग इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है BCCI का, और वो तब तक रहेंगे जब तक IPL 7 चलेगा। अंकित, BCCI की तरफ से ये कहा गया कि महेंद्र सिंह धोनी को लेकर जो टिप्पणी की गई थी कोर्ट में वो नहीं होनी चाहिए थी, वो गलत तरीके से पेश हुई, इस पर कोर्ट का क्या रुख है? BCCI का, कोर्ट का ये कहना था कि अभी हम आपकी बात सुनेंगे, अभी आपको मौका दिया जाएगा, अभी हम सिर्फ एक अंतिम आदेश पारित करने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन BCCI का कहना था कि आपने हरीश साल्वे को, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, उनको आपने 110 मिनट करीबन 2 घंटे सुना, और आप हमारी बात 10 मिनट भी नहीं सुनना चाहते हैं। जिसके बाद में कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपको जो भी कहना हो आप 10 मिनट में अपनी बात कहिए। तो कोर्ट ने फिलहाल उनकी जो भी उन्होंने दलीलें दी हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन अगर BCCI की दलील, जो BCCI के वकील थे उनकी दलीलों की बात करते हैं, तो उन्होंने अपनी शुरुआत इससे कही कि जो एलिगेशंस अगेंस्ट MS धोनी आर फॉल्स, यानी कि जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं हरीश साल्वे ने कल की सुनवाई के दौरान, वो गलत है। और उसमें ये कहा गया था कि मैप्पन को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया महेंद्र सिंह धोनी से, जो जस्टिस मुद्गल जो कमेटी जांच कर रही थी, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो उसमें जो है महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि मैप्पन सिर्फ क्रिकेट उत्साही है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये जो एक गलत बयानी की थी महेंद्र सिंह धोनी ने, ये कहा था हरीश साल्वे ने। लेकिन BCCI ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी से जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि क्या जो है जो गुरुनाथ मैप्पन है उनका जो
क्रिकेट टीम के को लेकर जो चुनाव होता है या जो बाकी डिसीजन होते हैं, क्या जी। उसमें कोई रोल होता है? तो धोनी ने कहा था कि ही नेवर टुक पार्ट इन क्रिकेट डिसीजन, ये कहा था महेंद्र सिंह धोनी ने। तो आखिर इस तरीके की बात कहां से आती है कि महेंद्र सिंह धोनी ने जो मुद्गल कमेटी के सामने गलत तथ्य पेश किए? फिलहाल जी अंकित, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खेल संवाददाता जीएस विवेक भी। जीएस विवेक, ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, श्रीनिवासन को कहा गया है कि अब आप पद से दूर रहें जब तक आईपीएल 7 होता है, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, इस तरह मैं कहूंगा कि ये बहुत 50-50 डिसीजन है। हालांकि श्रीनिवासन ने खुद ही ये सबमिट कर दिया था अपने एफिडेविट में। उन्होंने कहा, सबमिशन रिट पोजीशन में सबमिट किया था कि वो खुद ही स्टेप डाउन हो जाएंगे और किसी और को कार्यकाल संभालेंगे। तो कोर्ट ने बहुत दोनों तरीके से अगर देखा जाए तो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स, जिनके ऊपर कल खतरा मंडरा रहा था, वो टल गया है। कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी टीमों को नहीं रोका जाएगा और कोई भी खिलाड़ियों को नहीं रोका जाएगा। जीएस विवेक, तो क्या खुद से श्रीनिवासन ने अलग होने की पहल की थी? खुद से श्रीनिवासन ने ये सबमिट किया था कि वो जब तक ये प्रोब कमेटी खत्म नहीं हो जाती और एक फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट के कार्यकाल से स्टेप डाउन कर जाएंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज कोर्ट ने ये कहा है कि गावस्कर जो है वो आईपीएल के लिए चेयरमैन रहेंगे, बोर्ड का कार्यकाल संभालेंगे आईपीएल के दौरान, और उसके बाकी सभी समय पर जो बीसीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो कार्यकाल संभालेंगे। लेकिन विवेक, इससे पहले भी इस तरह की बात सामने आई थी, और ये जो स्पॉट फिक्सिंग का मामला है, इसमें जब से ये पूरा मामला कोर्ट में गया है, उसके बाद से श्रीनिवासन ने अपना पद नहीं छोड़ा था। तो अब ये आप कह रहे हैं कि पहल की है, जबकि सामने नजर जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि कोर्ट ने कहा है श्रीनिवासन को कि आप जब तक जांच हो रही है तब तक आप अलग रहिए। देखिए, उनका हमेशा से ये मानना था कि वो इस्तीफा नहीं देना चाहते, लेकिन कोर्ट के कड़े रवैये को देखते हुए, उनके जो ऑब्जर्वेशन थे कि श्रीनिवासन को जरूर हटना चाहिए अगर कोई फ्री एंड फेयर प्रोब होगा, एक बड़े खतरे को देखते हुए उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। और कल उन्होंने अपने रिटर्न सबमिशन में ये सबमिट किया था कि वो अपना पद से हटने को तैयार हैं और कुछ टाइम के लिए, जब तक वो प्रोब पेंडिंग ना हो। तो कोई विकल्प नहीं छोड़ा था जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि श्रीनिवासन को हट जाना चाहिए। और ये पूरा माहौल जो है वो बहुत ज्यादा नॉजिएटिंग वाला वर्ड उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था। तो उस ऑब्जर्वेशन के बाद श्रीनिवासन के पास बहुत सारे विकल्प नहीं बचे थे, तो तब उन्होंने इस विकल्प को रखा कि अगर एक प्रोब को थोड़े समय के लिए, टाइम के फिक्स्ड टाइम के लिए अगर वो प्रोब हो जाए और उनसे क्लीन चिट मिल जाए, तो उन्हें वापस आने की अनुमति दी जाए और तब तक कार्यकाल कोई और संभाले। यानी पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही नसीहत दी गई थी, उसके बाद ये सबमिट किया था श्रीनिवासन की तरफ से। विवेक, अब आगे क्या होगा इस पूरे मामले में? देखिए, आगे तो इमीडिएटली अगर आप देखा जाए तो आईपीएल के ऊपर कोई खतरा नहीं है। सारा कुछ 16 तारीख से जो यूएई, शारजा में, दुबई में जो आईपीएल खेले जाने वाला था, वो अब बिल्कुल सही समय पर है। और बहुत हद तक का राहत जो है महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी है, क्योंकि उनके ऊपर काफी सारे सवालिया निशान उठ गए थे। तो और खास तौर पे इंडिया सीमेंट्स के एम्प्लॉयज के बारे में भी आज बीसीसीआई के काउंसिल सुंदरम ने कहा कि उनके ऑडिटर्स और इंडिया सीमेंट्स के ऑडिटर्स दोनों अलग अलग हैं, और जो सीनियर काउंसिल हरीश साल्वे ने कहा था कल, वो बिल्कुल एकदम गलत है और बिल्कुल बेबुनियाद है। तो उन सबको नजर रखते हुए अभी तक ये कहा जा सकता सही होगा कि कुछ हद तक खतरा टल गया है। एक 50-50 वर्डिक्ट होगा, जिसमें श्रीनिवासन अगर वो चाहते, अगर अपनी तरफ से पूरा अगर वर्डिक्ट उनके लिए बिहाफ पे जाता, तो शायद वो खुद भी प्रेसिडेंट बने रहते। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा था आईपीएल और उनके सीएस के फ्रेंचाइज को लेके, वो जरूर टल गया है। लेकिन श्रीनिवासन को अपनी कुर्सी छोड़नी ही पड़ी।